नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। क्या प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के 2 दिन बाद ही सरकार गिर जाएगी? क्या एनडीए सरकार अपने पैरों पर नहीं चल पाई? ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आप सभी को पता है, इस बार एनडीए की जो सरकार बन पाई है वो टीडीपी और जेडीयू के द्वारा बन पाई है। मतलब अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी जो है वो व्हील चेयर पर बैठी है। एक पहिया टीडीपी है तो दूसरा पहिया जेडीयू है। ये कयास शुरुआत से लगाए जाने लगे थे कि टीडीपी जो है बड़े पद लेगी मंत्री पद में, और वहीं जेडीयू भी कुछ बड़े पद यहाँ पर लेती नजर आ सकती है। लेकिन जैसे कि कल मंत्री पदों का बंटवारा हुआ, उसमें क्या देखा गया, जेडीयू पार्टी के 2 नेताओं को एक नॉर्मल से जो पद होते हैं मंत्रियों को दे दिए जाते हैं, टीडीपी में भी नॉर्मल पद दे दिए जाते हैं। मतलब जो बड़े पद यहाँ पर थे, मतलब जो बड़ी जिम्मेदारियां थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखी। जैसे कि गृह मंत्रालय, लोकसभा स्पीकर, वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन, कृषि मंत्रालय, मतलब ये जो बड़े बड़े जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे। अब ऐसे में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि नीतीश कुमार जो है वो नाराज है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से उनका योगदान रहा पार्टी बनाने में, सरकार बनाने में इस बार 2024 में, उस हिसाब से उन्हें यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उकसाने का काम करता नजर आ रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव कहते नजर आते हैं कि इस बार नीतीश कुमार के हाथ में झुंझुना दे दिया गया है। मतलब ये झुंझुने वाले पद हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखिए, शुरुआत से कयास लगाए जाने लगे थे कि नीतीश कुमार कम से कम वित्त मंत्रालय तो लेंगे, रेल मंत्रालय तो लेंगे, लेकिन क्या देखने को मिला? ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। नीतीश कुमार को जो मंत्री है नीतीश कुमार के, ललन सिंह, उनको बिहार में एक राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं दी जाती है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ पर खेल बिगाड़ने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि जेडीयू ने ये पहले भी कहा था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें ऑफर मिला था नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री पद का। अब ऐसे में आने वाले समय में कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार बहुत आसानी के साथ गिर सकती है। एनडीए की कोई वैल्यू, एनडीए सरकार की यहाँ पर कोई बहुत बड़ी वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी में इस बार। हालांकि बीजेपी अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी के पास इस बार 240 सीटें थी और 272 पर बहुमत थी। मतलब बहुमत का जो आंकड़ा था उससे काफी ज्यादा पीछे भारतीय जनता पार्टी जो थी वो नजर आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चाल चली जो कि वो चंद्रबाबू नायडू को मनाने में कामयाब हुई, नीतीश कुमार को मनाने में कामयाब हुई और यहाँ पर सरकार आसानी के साथ बना ली। लेकिन यहाँ पर जो फेस करने वाली बात होगी वो ये होगी कि आखिरकार किस तरह से ये सरकार चलती है, किस तरह से बीजेपी ये पूरे 5 साल की जो कार्यकाल है उसको पूरा करता नजर आता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही अंदर ही अंदर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे किया जा रहा था। पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता थे वो चाहते थे कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का नाम आगे कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, एक वीडियो भी सामने आया था, जिस वीडियो में देखा गया कि जिस तरह से नीतीश कुमार जो है वो उनका समर्थन देते नजर नहीं आ रहे हैं पीएम मोदी का, मतलब खड़े होकर ताली बजाते नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी जो है वो इस बात से नाराज है। और जैसे कि आप सभी को पता है, नितिन गडकरी जो है वो एक ऐसे नेता है जिनकी विपक्ष भी तारीफ करता है, जिन्होंने हमारे देश में सड़क बनाने का इतने अच्छे से कामयाब करा, जिन्होंने कई सारे प्रदेशों को दूसरे प्रदेशों से जोड़ा सड़क के मार्ग से, कई सारे गांवों को शहर से जोड़ा सड़क के मार्ग से। मतलब देखा जाए तो नितिन गडकरी ने जिस तरह से काम किया उसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके मंत्री पद पर संकट छाए। लेकिन ये बात सच है कि नितिन गडकरी जो थे वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वही बात अगर नीतीश कुमार की करी जाए तो नीतीश कुमार भी इस बार कामयाब नहीं हो पाए सरकार गिराने में। अब देखते हैं कि आखिरकार आगे चलकर नीतीश कुमार क्या राजनीति यहाँ पर चलते नजर आते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।